जीवन क्लास 6 आप भी कीजिए। दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 चंद्रमा का। कौन सा ही पार्ट है? पृथ्वी और चंद्रमा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं द्वारा विभिन्न रातों में देखे गए चंद्रमा के आकार के चित्र बनाइए। रात में आपको जिस तरह का चंद्रमा देख रहा है उस तरह के चित्र बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड, चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा तक भी पहुंच चुका है। 12 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री एडविन एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की कई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। तो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये चंद्रमा पर खड़े हुए, इनका फोटो लगा है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। यह है राकेश शर्मा जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा की। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। सोयूज T-11 से इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण को तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है, आइए जानें। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। ये पुरानी कथाएं हैं जो लोगों ने मानी पुराने मतलब समय में। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ रही होती है, चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ रही होती है। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये है हमारा चंद्रमा, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो चंद्रमा का क्या काम है? इस पर पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करना, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। तो हमारी पृथ्वी पर इसकी छाया पड़ रही है, ठीक है। पृथ्वी पर छाया पड़ी तो क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। अब चंद्र ग्रहण कैसे होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण, अब ये पृथ्वी है, अब इस पर इसकी छाया पड़ी चंद्रमा पर, ठीक है। तो जब इस पर छाया पड़ी तो चंद्र ग्रहण हो गया, तो जब पृथ्वी पर छाया पड़ी तो सूर्य ग्रहण हो गया। किसकी छाया? आपस में एक दूसरे की छाया पड़ती है। चंद्रमा की पृथ्वी पर पड़ी, सूर्य ग्रहण हो गया, और पृथ्वी की चंद्रमा पर पड़ी तो चंद्र ग्रहण हो गया। अब छाया बनना क्या होता है? छाया बनना, हमने अपनी दूसरे की और अन्य वस्तुओं की परछाई छाया बनते हुए देखा। हमने अपनी छाया बनते हुए देखा है, दूसरी वस्तुओं की देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए जानें। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति की जैसे बनती है, हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी या बड़ी होती रहती है। छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है। अपारदर्शी वस्तु मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके।
इसी तरह बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सिजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। तो जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य दोनों एक ही सीध में हैं, इस स्थिति को क्या बोलेंगे? सिजगी। और ये दो प्रकार की होती है, युति और वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है इस स्थिति को युति कहते हैं। अब क्या है? सूर्य और ये पृथ्वी, इनके बीच में क्या है? चंद्रमा है, इसको क्या कहेंगे? युति। और ये अमावस्या को होती है। तो ये कौन सा दिन है? ये अमावस्या की रात है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया, ये चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। किस पर पड़ रही? पृथ्वी पर, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। तो इस समय क्या हो रहा है? अब सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति मतलब अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। यह कौन सी रात है? पूर्णिमा की रात है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। हमें पृथ्वी की छाया अब चंद्रमा पर पड़ रही है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह है चंद्र ग्रहण की स्थिति और यह सूर्य ग्रहण की स्थिति। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा है और पूर्णिमा में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी है। और भी जानिए, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसैट और ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। हमने देखा कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? अब कभी कभी होता है कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या तो हर महीने आती है, तो हर महीने क्यों नहीं होता? शिक्षक टार्च, ग्लोब एवं गेंद की सहायता से कक्षा में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की समझ स्पष्ट बनाएं। तो जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, तो आपको खुद ही बनाना है। आपको एक टॉर्च लेनी है, वो टॉर्च क्या हो गया? आपका सूर्य हो गया। एक ग्लोब लेना है, वो क्या होगा? पृथ्वी हो गई। और एक गेंद लेनी है, वो क्या हो गया? चंद्रमा हो गया है। तो आपको खुद ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बनाना है और छाया पैदा करनी है। साथ ही बच्चों को पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों एवं अन्य अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दें। आइए जानें, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती, अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। शब्दावली: परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। आविष्कार: खोज, पखवाड़ा, 15 दिनों की अवधि, जिसे पक्ष भी कहते हैं। आकर्षण, खिंचाव, मानव निर्मित उपग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। और इसकी अगली वीडियो में अब हम इस पार्ट के अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें।